अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे अवर टॉपिक इज़ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड को डिस्कस करने से पहले हम इसकी थोड़ी सारा कंसेप्ट ले लेते हैं कि ये हमें कहाँ पे इसकी ज़रूरत पेश आई। द सेंट्रल डोग्मा डिस्क्राइब स्टेप्स। सेंट्रल डोग्मा ने जो प्रोसेस दिए, स्टेप्स दिए, वो कौन कौन से थे? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या था? डीएनए से आरएनए बनाना। और ट्रांसलेशन क्या था? आरएनए से प्रोटीन बनाना। बाय विच इंफॉर्मेशन ऑफ जीन फ्लोज इनटू प्रोटीन, जिसमें जीन की इंफॉर्मेशन को हम प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि देखें, ट्रांसक्रिप्शन है, इसमें हमने डीएनए से आरएनए बनाया, एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनाया। लेकिन जब हमने ट्रांसलेशन में आरएनए से प्रोटीन बनाया, तब हमने न्यूक्लियोटाइड से अमाइनो एसिड्स बनाए। अमाइनो एसिड्स क्यों बनाए? क्योंकि जो प्रोटीन है वो पॉलीमर है अमाइनो एसिड्स का। छोटे छोटे अमाइनो एसिड यानी कि मोनोमर्स मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। अमाइनो एसिड 20 अमाइनो एसिड्स मिलकर एक प्रोटीन का पॉलीमर बनाते हैं। अब जब हमने डीएनए से आरएनए बनाया तो वो सिंपली न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड बन गया। जब आरएनए से प्रोटीन बनाया तो तब हमने न्यूक्लियोटाइड से अमाइनो एसिड्स बनाए। तो मतलब कि हमें न्यूक्लियोटाइड से जब हमने अमाइनो एसिड बनाने हैं तो हमें कुछ कोड्स की ज़रूरत होगी। ऐसे तो नहीं ना बन जाएंगे, इसीलिए हमें कुछ कोड्स की ज़रूरत होगी जो न्यूक्लियोटाइड से अमाइनो एसिड बनाने में हेल्प आउट करेंगे। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड जेनेटिक कोड through which information contained in nucleic acid sequence is expressed to produce specific amino acid sequence। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है उसमें जेनेटिक कोड की इसलिए ज़रूरत होती है कि जो जीन्स जो कि न्यूक्लिक एसिड है इसमें जो सीक्वेंस होता है इज़ एक्सप्रेस्ड, उसको एक्सप्रेस करना, यानी कि न्यूक्लिक एसिड के सीक्वेंस को एक्सप्रेस करके अमाइनो एसिड्स बनाना, वो कौन करता है? जेनेटिक कोड करता है। अब हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, जेनेटिक कोड। अब जेनेटिक कोड क्या है? जेनेटिक कोड इज़ द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है इन डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए में डेट डिटरमिन्स द अमीनो एसिड्स, जो अमीनो एसिड्स को डिटरमिन करते हैं सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन। यानी कि ये डीएनए और आरएनए में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है जो अमीनो एसिड को डिटरमिन करते हैं प्रोटीन का सीक्वेंस बनाने के लिए। दिस टर्म वाज गिवन बाय जॉर्ज गैमो। ये टर्म जॉर्ज गैमो ने दी थी। इसने पोस्टुलेट क्या किया था? पोस्टुलेट दैट 3 लेटर कोड मस्ट बी एम्प्लॉयड टू इनकोड 20 अमाइनो एसिड्स। इसने कहा था कि 3 लेटर का कोड हमें मस्ट भी ज़रूरत होती है इनकोड करने के लिए 20 अमाइनो एसिड्स को। एक प्रोटीन का मालिक्यूल 20 अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो इसने कहा था कि जो न्यूक्लियोटाइड हैं 3-3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोड होता है। तो इसने कहा था कि 3 लेटर कोड, 3 कोड चाहिए होंगे हमें 20 अमाइनो एसिड को इनकोड करने के लिए। ये किसने कहा था? जॉर्ज गैमो ने ये टर्म दी थी। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ कोडोन इज जेनेटिक कोड। कोडोन की कलेक्शन को हम कहते हैं जेनेटिक कोड। द लेटर ए, जी, टी एंड सी correspond टू न्यूक्लियोटाइड फाउंड इन डीएनए। ये जो लेटर्स हैं ए, जी, टी एंड सी, ये तो डीएनए में होते हैं। तो हमें जब आरएनए से प्रोटीन बनानी होगी तो कौन से न्यूक्लियोटाइड बेसिस होती हैं? ए, जी, यू एंड सी। ए, जी, यू एंड सी जो है इनके कोड्स बनेंगे 3-3 के, और ये क्या बनाएगी? अमाइनो एसिड, जो कि बनाएगा प्रोटीन। समझ आ गई इतनी कि न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो आरएनए की होंगी ए, जी, यू, सी, इनकी 3-3 3 1 2 3 3 को मिला के एक कोड बनेगा। उसने क्या कहा था कि 3 लेटर कोड, इन 3 को मिला के एक कोड, फिर इन 3 को मिला के एक कोड बनेगा। जो हर एक कोड है वो 20 अमाइनो एसिड्स को क्या करेगा? एम्प्लॉयड करेगा। यानी कि एक कोड एक अमाइनो एसिड को, फिर एक कोड एक अमाइनो एसिड को। अब ये 4 बेसिस हैं और 20 अमाइनो एसिड्स हैं। कितने हैं? 20 अमाइनो एसिड्स हैं। अब ये 4 न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं और 20 अमाइनो एसिड्स हैं। अब ये 4 तो 20 को इनकोड नहीं कर सकते। तो इसने अब नेक्स्ट क्या स्ट्रेटजी की कि इन 4 न्यूक्लियोटाइड को, इन 20 अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए इसने इनकी क्या कर दी? कॉम्बिनेशन बना दी है। वो अब मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी। दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू कोडोन। फॉर 20 अमाइनो एसिड्स देयर शुड बी 20 कोडोन्स। 20 अमाइनो एसिड्स को कोड करने के लिए 20 ही कोडोन्स की ज़रूरत होगी। अब ये 4 तो 20 अमाइनो एसिड को कोड करने से रहे, तो अब इसने इनके क्या कॉम्बिनेशन बनाए कि जो 20 अमाइनो एसिड को कोड कर सकेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। ईच कोडोन शुड हैव 3 न्यूक्लियोटाइड्स।
हर कोडोन जो है, एक कोडोन में 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो उसने क्या कहा था कि ईच कोडोन में 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं स्पेसिफिकली फॉर ईच अमाइनो एसिड, यानी कि एक कोडोन जिसमें 3 न्यूक्लियोटाइड होंगे वो एक अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफाई होगा। लेकिन हमारे पास तो टोटल 4 बेसिस थी, न्यूक्लियोटाइड बेसिस थी। अब वो 20 अमाइनो एसिड को कैसे कोड करेंगी? तो इसने क्या किया, उनके कॉम्बिनेशन बनाने शुरू कर दिए। जब एक एक का कॉम्बिनेशन बनाया तो टोटल 4 बेसिस आई। ये भी अमाइनो एसिड को जो है वो कोड नहीं कर सकती, ये भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर सकती। जब उसने 4 बेसिस के 2-2 कॉम्बिनेशन बनाए तो टोटल 16 आई कोड्स, यानी कि टोटल 16 कोडोन बने। जब 4 बेसिस कौन कौन सी हैं? ए, जी, सी और यू। ये आरएनए की बेसिस है ना, जिससे हम प्रोटीन यानी कि अमाइनो एसिड बनाते हैं। तो अब जब 4 बेसिस थी, उनके 4 के कॉम्बिनेशन किया तो टोटल 4 ही बनी। जब उसने इन चारों के 2-2 कॉम्बिनेशन किए, जैसे ए जी, जी सी, सी यू, तो ऐसे ऐसे करके कॉम्बिनेशन बनाए तो टोटल कितने बने? 16 भी 20 अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए काफ़ी नहीं थे। फिर इसने क्या किया, इन 4 बेसिस के 3-3 के कॉम्बिनेशन बनाए, यानी कि जी सी यू, ऐसे ऐसे करके इसने कॉम्बिनेशन बनाए। 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है? 64। अब जब 64 कॉम्बिनेशन बन गए कोडोन के इन न्यूक्लियोटाइड बेसिस से 3-3 को करके जब उसने कोड किया और 64 बन गए कोडोन, तो क्या हुआ? न्यूक्लियोटाइड 64 कॉम्बिनेशन आर मोर सूटेबल फॉर 20 अमाइनो एसिड्स। 20 अमाइनो एसिड के लिए ये 64 कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत सूटेबल होते हैं। अब ये मैं आपको इसका टेबल दिखाती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये देखें टेबल, इसमें उसने क्या किया हुआ है कि न्यूक्लियोटाइड को किस सीक्वेंस से रखा है? यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी। यू सी ए जी की फॉर्म में उसने न्यूक्लियोटाइड को रखा हुआ है और उसने इतने ज़्यादा कोडोन 3 न्यूक्लियोटाइड को मिलाकर कोड बना लिए कम्बिनेशन से। कैसे बनाए? यू सी ए जी की सीक्वेंस में रखा तीनों को, ये वाला फर्स्ट यू, ये वाला यू और ये वाला यू, एक बन गया कोडोन। ये वाला यू, ये वाला यू और ये वाला सी, दूसरा कोडोन। ऐसे ही दूसरी ब्लॉक में ये वाला यू, ये वाला सी और ये वाला यू, एक कोडोन। ये वाला यू, ये वाला सी और ये वाला सी, एक कोडोन। ऐसे उसने सारे कोडोन बनाए और हर कोडोन जो है वो ख़ास अमाइनो एसिड को क्या करता है? कोड करता है। जैसे कि AUG मैथ्यूनिन को कोड करता है, इसी तरह ये सारे कोडोन जो है वो एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड, जो कि प्रोटीन बनाएगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कोडोन। कोडोन की 2 टाइप्स हैं, एक है सेंस कोडोन, एक है सिग्नल कोडोन। अब जो सिग्नल कोडोन है इसकी फर्दर टाइप है इनिशिएशन और टर्मिनेशन कोडोन। सबसे पहले हम सेंस कोडोन को देखते हैं। सेंस कोडोन आर दोज डेट कोड फॉर अमाइनो एसिड्स। ये अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, यानी कि अमाइनो एसिड को कोड करेंगे और प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। आउट ऑफ 64 पॉसिबल ट्रिपलेट कॉम्बिनेशन, जो हमने ट्रिपलेट कॉम्बिनेशन के साथ 64 कोडोन बनाए थे, उनमें से इन द जेनेटिक कोड 61 आर सेंस कोडोन। उन 64 में से 61 जो है वो सेंस कोडोन होते हैं जो अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। द अदर 3 आर नॉन सेंस कोडोन, और जो बाकी के 3 हैं वो कौन से हैं? नॉन सेंस कोडोन है, बिकॉज दे डू नॉट कोड फॉर अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते। जो 64 का हमने कॉम्बिनेशन बनाया था, 3 का कोडोन बनाए थे जो, उनमें से जो 61 हैं वो हैं सेंस कोडोन जो कोड करते हैं अमाइनो एसिड को, और जो बाकी के 3 हैं, यानी कि जो 64 में से 61 तो सेंस कोडोन और जो बाकी के 3 हैं वो कौन है? नॉन सेंस कोडोन, जो कि अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते। अब हम देखते हैं कि ये नॉन सेंस कोडोन होते कौन से हैं और उनका काम क्या है। सिग्नल कोडोन। These signal codon are the codons that provide signal during translation process। ये वो कोडोन है जो ट्रांसलेशन के प्रोसेस के दौरान सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। These signals codon are as follow। ये जो सिग्नल कोडोन है ये फर्दर क्लासीफाई हैं इनिशिएशन और टर्मिनेशन कोडोन में। अब इनिशिएशन कोडोन कौन सा है? आल्सो कॉल्ड स्टार्ट कोडोन। इसे हम स्टार्ट कोडोन भी कहते हैं, यानी कि इनिशिएशन कोडोन जो होते हैं वो स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन को। द कोडोन AUG इज कॉल्ड स्टार्ट कोडोन। जो कोडोन AUG है इसे हम कहते हैं स्टार्ट कोडोन, एज इट द फर्स्ट कोडोन इन ट्रांसक्राइब्ड मैसेंजर RNA डेट अंडरगोज ट्रांसलेशन। ये फर्स्ट कोडोन है मैसेंजर RNA में जो सबसे पहले क्या करता है? ट्रांसलेशन करता है, अंडरगोज ट्रांसलेशन के प्रोसेस में जाता है, और इसे हम स्टार्ट कोडोन भी कहते हैं। AUG को स्टार्ट कोडोन भी हम कहते हैं।
AUG इज़ द मोस्ट कॉमन स्टार्ट कोडोन, ये बहुत कॉमन स्टार्ट कोडोन है। एंड इट कोड्स फॉर अमाइनो एसिड्स, ये अमाइनो एसिड को कोड करता है। कौन से अमाइनो एसिड को? मैथ्यूनिन को। AUG स्टार्ट कोडोन है और ये मैथ्यूनिन को कोड करता है। मैथ्यूनिन क्या है? एक अमाइनो एसिड है इन यूकरियोट्स में। एंड फॉर्माइल मैथ्यूनिन को इन प्रोकरियोट्स में। यूकरियोट्स और प्रोकरियोट्स में AUG ही स्टार्ट कोडोन है, जो कि अमाइनो एसिड मैथ्यूनिन को इन यूकरियोट्स एंड फॉर्माइल मैथ्यूनिन को प्रोकरियोट्स में कोड करता है। नेक्स्ट है टर्मिनेशन कोडोन, आल्सो कॉल्ड स्टॉप कोडोन और नॉनसेंस कोडोन। इन्हें हम स्टॉप कोडोन भी कहते हैं और नॉनसेंस कोडोन भी कहते हैं। एट स्टॉप, जब ये रुकता है, राइबोसोम पॉज एंड फॉल ऑफ मैसेंजर RNA। आपको जैसे कि पता है कि जब ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है तो मैसेंजर RNA के साथ आके राइबोसोम बाइंड हो जाता है और ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो जब ट्रांसलेशन के प्रोसेस को रोकना हो तो क्या होता है कि जो राइबोसोम है वो पॉज हो जाता है और फॉल ऑफ हो जाता है मैसेंजर RNA से। और ये कौन से कोडोन है जो अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते और उसको स्टॉप करते हैं? ये कौन से स्टॉप कोडोन है? वो ये हैं, आउट ऑफ 64 3 कोडोन डू नॉट कोड अमाइनो एसिड टर्मिनेट ट्रांसलेशन। जो अमाइनो एसिड को कोड भी नहीं करते हैं और ट्रांसलेशन को टर्मिनेट कर देते हैं वो हैं UAA, UAG, UGA। ये 3 कोडोन हैं स्टॉप कोडोन जो ट्रांसलेशन को टर्मिनेट करते हैं और इन्हें हम नॉनसेंस कोडोन्स भी बोलते हैं। Characteristics of codon, codon की खुसूसियात। The first one is triplet. Genetic code is triplet code consisting of 64 codons. Codon is a set of 3-letter combination of nucleotide. इसमें उन्होंने क्या कहा है कि जो जेनेटिक कोड है वो ट्रिपलेट है, यानी कि 3 लेटर्स पर मुश्तमिल होता है, जो मिलकर कॉम्बिनेशन करके कितने बनाता है? 64 कोडोन्स। और कोडोन जो है वो न्यूक्लियोटाइड, जो 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोड बनाते हैं, वो क्या होते हैं? यानी कि कोडोन किसके कॉम्बिनेशन से बनता है? 3 न्यूक्लियोटाइड के कॉम्बिनेशन से एक कोडोन बनता है। नेक्स्ट है नॉन ओवरलैपिंग कोड मीन्स दैट सेम लेटर इज नॉट यूज्ड फॉर 2 डिफरेंट कोडोन्स। नो सिंगल बेस कैन टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मोर देन 1 कोडोन। अब इसका क्या मतलब है कि ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, एक लेटर जो है वो दूसरे कोडोन में दोबारा से यूज़ नहीं हो सकता। यानी कि जैसे ये देखें, फॉर एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ आएगी। जैसे UGG AUC GAU, इसे हम ऐसे रीड करते हैं। रेदर देन UGG AUC की जगह हम GGA लगा दें, यानी कि ऐसे तो नहीं ना हम करेंगे कि इन तीनों की फिर नेक्स्ट पेयरिंग कर दें, फिर नेक्स्ट पेयरिंग इन तीनों की कर दें, ऐसे नहीं करते हम इनको अलग अलग ही रीड करते हैं और अलग अलग ही हम इनको लिखते हैं। ये फॉर्म जो है वो गलत होगी कि हम पिछले को भी अगले कोड के साथ, यानी कि पिछले न्यूक्लियोटाइड को भी अगले न्यूक्लियोटाइड के साथ मिलाकर एक कोडोन बना दें, ऐसे नहीं होगा। ऐसे पेयरिंग जो है वो गलत होगी और कोडोन भी ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट है अनएम्बिगुअस में मतलब कि धुंधलापन नहीं होता। 1 कोडोन कोड फॉर ओनली 1 अमाइनो एसिड, हर कोडोन जो है वो एक अमाइनो एसिड को कोड कर सकता है। हेंस जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगुअस, इसमें कोई धुंधलापन नहीं है। एंड स्पेसिफिक फॉर अमाइनो एसिड, यानी कि ये स्पेसिफिक होते हैं अमाइनो एसिड के लिए, इसमें कोई धुंधलापन नहीं होते। GUG इज अनएम्बिगुअस, ये अनएम्बिगुअस कोडोन है। इट कोड फॉर वलाइन, ये वलाइन को कोड करता है GUG, इसमें कोई भी धुंधलापन या कन्फ्यूजन नहीं है, ये अनएम्बिगुअस है। नेक्स्ट है कोडोन बायस। कोडोन बायस क्या है? कोडोन बायस रेफर टू द फैक्ट दैट ऑल कोडोन्स आर नॉट इक्वली इन जीन ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। Codon bias is the probability that a given codon will use to code for amino acids over a different codon which code for same amino acid। अब इसमें उन्होंने क्या कहा है कि कोडोन बायस क्या है? एक प्रोबेबिलिटी है जिसमें ये है कि जो कोडोन ज़्यादा प्रेफर करता है, किसी खास अमाइनो एसिड को ज़्यादा अच्छे से कोड कर सकता है, हम उसको प्रेफर कर सकते हैं। ये नहीं कि बस ये कोड इसको कोड ये वाला कोडोन जो है वो इस अमाइनो एसिड को कोड करता है, हम इसको ही करेंगे, और जो दूसरा भी करता है उसको ना करें, बस इसी को एक को ही करते जाएं। हम ये भी देख सकते हैं कि कौन सा कोडोन ज़्यादा अच्छे से एक अमाइनो एसिड को कोड करता है, हम उसको कोड कर लेंगे। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, जैसा कि ये हमारे कोडोन का सेट है। अब ये 4 कोडोन जो है वो वलाइन को क्या कर सकते हैं? कोड कर सकते हैं। अब हम ये नहीं कहेंगे कि GUC और GUA GUG GUU ये कोड करते हैं वलाइन को, तो हम इनमें से अगर GUU ले रहे हैं तो हम इसी को लेते रहेंगे इसको कोड करने के लिए। नहीं, हम उसको भी ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। जैसे कि GUC है,
ये ज़्यादा अच्छे से वलेन को कोड कर सकता है एज़ कम्पेयर टू GUA। तो हम इसमें ये कर सकते हैं, कोडोन बायस क्या है कि हम उसको GUC जो ज़्यादा अच्छे से अमाइनो एसिड को कोड कर सकता है, हम उसको प्रेफर करेंगे। हम यही नहीं करेंगे कि हमने बस ये वाला लिया था तो यही लेना है, हम इसको भी कोड कर सकते हैं वलेन के लिए। जो ज़्यादा अच्छे से कोड करे हम उसको ले सकते हैं अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल GUG, जैसे कि मैंने बताया फॉर वलेन एज़ कम्पेयर टू GUA। ये जो GUG है ये 4 टाइम्स ज़्यादा GUA से वलेन को क्या कर सकता है, कोड कर सकता है। ये था कोडोन बायस। नेक्स्ट है वुबल हाइपोथेसिस। इन 1966 फ्रांसिस क्रिक डिविज्ड द वुबल हाइपोथेसिस। फ्रांसिस क्रिक ने 1966 में वुबल हाइपोथेसिस को दिया था, उसने ये आइडिया दिया था। क्या कहा था, इट स्टेट्स, ये क्या स्टेट करता है, डेट बेस ऑफ 5 एंड ऑफ एंटीकोडोन, एंटीकोडोन की बेस का 5 एंड जो है आल्सो शोज नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग विद बेस लोकेटेड एट 3 एंड ऑफ कोडोन। अब एंटीकोडोन क्या होते हैं, एंटीकोडोन जो है ये ट्रांसफर आरएनए में होते हैं और ये क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं कोडोन के साथ। और किस तरीके से पेयरिंग करते हैं, नॉन स्टैंडर्ड पेयरिंग करते हैं। सो फर्स्ट बेस ऑफ एंटीकोडोन, पहली बेस जो है एंटीकोडोन की, एंड थर्ड बेस ऑफ कोडोन, और तीसरी बेस जो है कोडोन की, इज वुबल हाइपोथेसिस। क्या है, वुबल हाइपोथेसिस होती है। यानी कि एंटीकोडोन क्या थे, जो कोडोन के साथ पेयरिंग करते हैं, यानी कि ये ट्रांसफर आरएनए के एंटीकोडोन, कोडोन जो हमारे न्यूक्लियोटाइड से हमने 3-3 के ट्रिपलेट्स कोडोन बनाए हुए थे उनके साथ पेयरिंग कर लेते हैं ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। जैसा कि देखें G एट वुबल पोजीशन, ये जो कोडोन की ट्रांसलेशन की जो डायरेक्शन है वो है 5 to 3 एंड है। कोडोन की डायरेक्शन क्या है, 5 to 3 एंड, जबकि एंटीकोडोन की है 3 to 5 एंड। तो क्या होगा कि जब AGG जो कि एंटीकोडोन की फर्स्ट बेस है वो कोडोन की थर्ड बेस के साथ नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग कर लेगी। जैसा कि G जो है एट वुबल पोजीशन C के साथ भी पेयरिंग कर सकता है और G जो है वो U के साथ भी पेयरिंग कर सकता है। ये थी वुबल हाइपोथेसिस। वुबल कंसेप्ट दैट सम ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल पेयर विद मोर देन 1 कोडोन। वुबल ने क्या कंसेप्ट दिया था कि जो ट्रांसफर आरएनए के एंटीकोडोन है वो एक से ज़्यादा कोडोन के साथ पेयरिंग कर सकते हैं ताकि वो ज़्यादा अच्छे से मैसेज को रीड कर सकें। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने जेनेटिक कोड को डिस्कस किया, उसकी करैक्टरिस्टिक्स को, उसकी टाइप्स को और वुबल हाइपोथेसिस को डिस्कस किया। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।